हेलो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों हेतु भर्ती शुरू हो चुकी है। इसके लिए क्या योग्यता रखी गई है, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कंप्लीट जो पूरी जानकारी है इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो मैंने आपके सामने यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर ओपन कर लिया है। यहां पर जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ ही इसका फॉर्म फिलअप का भी प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो टोटल यहाँ पर पद की बात की जाए तो आप अपने स्क्रीन पर यह पद देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ पर इसके लिए जो पद रखे गए हैं वो आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र और कुल पद जो यहाँ पर है 202 पद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल के लिए आप पे अपने स्क्रीन पर ये पद देख पा रहे हो। टोटल पद इसमें आपके 158 रहेंगे। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग के लिए आपके जो पद रहेंगे 100 पद रहने वाले हैं। ठीक है, और कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान के लिए आपके 199 यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद है और 20 यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र के पद आपको दिए गए। टोटल 219 पद है और टोटल जो सभी पद है इसमें वो यहाँ पर आप कुल मिलाकर देख सकते हो 679 है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 591 और यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र के 88 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ हम चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर आप इसका फॉर्म फिलअप करोगे तो अगर आपने एसएसओ आईडी में ओटीआर कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपको कोई भी फीस और कोई सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी से आपका यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सैलरी के बारे में बता देता हूँ। वेतनमान का आप 5 पॉइंट आप देख सकते हो। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो भी पैसे मिलेंगे, जो भी आपको सैलरी मिलने वाली है वो आपको लेवल 10 के अनुसार आपको दी जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो आपकी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के बारे में है। तो यहाँ पर कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए आपके जो है पद कोड संख्या 1 के लिए आप देखते हो। यहाँ पर अगर आपने सेकेंडरी शिक्षा या किसी भी केंद्रीय राज्य बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी आपने पास कर रखी है, ठीक है, या सेकेंडरी शिक्षा के किसी केंद्रीय राज्य बोर्ड से 10+2 स्कीम के आधार पर आपने पास कर रखी है, अधीन पास कर रखी है, यानी कि आपने अगर 10th पास करके या 10+2 यानी 12 पास करके, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको तकनीक में आप देखते हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, यानी कि आपने बीसीए बीबीए यहाँ पर ऐसी कुछ आपने जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो पढ़ाई है वो अगर आपने कर रखी है बीएससी, तो आप इसका फॉर्म ये भर सकते हो। इसके अलावा यहाँ में आपको यहाँ पर और ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक में अगर आपने कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें जो अगला जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड डेटाबेस सहायक प्रणाली में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र आपके पास है तो भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और इसके अलावा अनिवार्य अर्हता आपको दी गई है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र अगर आपके पास NCIC है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अनुभव के लिए आपको यहाँ पर बोला गया है, अनुभव में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी स्नातक MCA 1 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो इसका फॉर्म भर दीजिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा BCA DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यवसाय 2 वर्ष का अगर आपको इसमें अनुभव है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसका तीसरा जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है वो ये है कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड डाटाबेस सहायक प्रणाली ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र अगर आपके पास है या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है 3 वर्ष का तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा जो आपसे मांगा गया देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान या राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल के लिए आपका पद कोड संख्या 2 के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर अगर आपने कर रखा है MBA कर रखा है तो आप इसका फॉर्म ये भर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको और ऑप्शन दिया हुआ है कि भारत में विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातक BBA कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अगर आपने शाखा में स्नातक कर रखा है या किसी भी शाखा में आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसके लिए भी आपको अगर आपने MBA कर रखा है 2 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए और यहाँ पर आपने BBA कर रखा है तो भी आपका 2 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने किसी यहाँ पर विश्वविद्यालय किसी भी शाखा में स्नातक कर रखा है किसी भी शाखा में तो भी आपके 2 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए और डिप्लोमा कर रखा है तो भी आपका 2 वर्ष का आपका अनुभव मांगा गया है। थर्ड आप देखते हो कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग के लिए आप देखते हो पद कोड संख्या 3 के लिए दिया गया है कि अगर आपने भौतिक शास्त्र में
यहाँ पर आप जो अगला दिया हुआ है उसमें कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग में आप देख सकते हो कि अगर आपने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ में सेकंड या समतुल्य परीक्षा आपने दे रखी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, या किसी मान्यता पर बोर्ड से 10+2 अगर आपने पास कर रखा है या इसके समतुल्य आपको हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। चौथा जो इसमें पद है कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान, या पद कोड संख्या 4 के लिए आप देखते हो अगर आपने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ में अगर सेकेंडरी आपने पास कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, और 10+2 पास अगर आपने कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ध्यान रखना है सभी आपके अलग अलग पद है और अलग अलग आपकी योग्यता रखी गई है, तो आपको एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना है, इसके बाद में आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट बात आगे आयु की है, आपकी एज लिमिट कितनी रखी गई है, तो आयु की गणना जो आपकी की जाएगी 1/1/2025 को मानकर की जाएगी। इसके अनुसार अगर आपकी एज 21 साल हो गई है तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हो, और जहाँ पर अंतिम जो यहाँ पर एज लिमिट रखी गई 21 से 40 साल रखी गई है, यानी कि अगर आपकी एज 21 साल हो गई है और 40 साल के बीच है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसका जो आपको एग्ज़ाम होगा, परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, वो आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट पर आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। यहाँ पर आगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप का मैं आपके लिए अगला एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।